चलो, आज नया चैप्टर चालू करना है ना। तरल के आंतरिक गुण हो गया। द्रव के क्या है? तापीय गुण है। अध्याय 11 है द्रव के तापीय गुण। चलो, आज अध्याय 11 चालू करते हैं। नवबोध का बुक में अध्याय 11 ए है ना। द्रव्य के तापीय गुण पहला पार्ट है उसका, है ना। आज पार्ट 1 है इसका, अध्याय 11 का फर्स्ट लेक्चर है। पार्ट 1 द्रव्य के तापीय गुण। पहले तो हम लोग ताप के बारे में जानेंगे, है ना। ताप के बारे में पहले याद करेंगे हम लोग। ताप क्या होता है उसको। देखो, ताप हम लोग वास्तव जनरली हम लोग पहले कैसे ज्ञात करते थे? किसी वस्तु को छूते थे, फिर हमको पता चलता था कि हाँ ये गर्म है, या किसी वस्तु को छूते थे तो हमको पता चलता था कि यह वस्तु क्या है? ठंडी है। मतलब ताप जो है वस्तु के गर्माहट या ठंडेपन की क्या है? एक माप है, जिसके अनुसार हम लोग ये ज्ञात करते हैं कि कोई ताप कितनी मतलब कोई वस्तु कितनी ज्यादा ताप में है या कितने कम ताप पर है ना। मतलब वस्तु को हम लोग टच करके, स्पर्श करके हम लोग ये ज्ञात करते थे कि कोई वस्तु कितनी ज्यादा ठंडी है और कितनी ज्यादा गर्म है। हर चीज को आप हम लोग छू छू के थोड़ी देखते रहेंगे, है ना। तो उसलिए हम लोग क्या किए, कुछ कुछ बहुत सारा यंत्र लाए जिससे हम लोग ताप का हम लोग क्या करते थे? मापन कर देते थे। वो तो खैर अलग फील्ड है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ताप क्या था? वस्तु के ठंडेपन अथवा गर्माहट की क्या होती थी? माप होती थी। उसी को हम लोग क्या कहते थे? ताप कहते थे। ये तो था हम लोग का नॉर्मल लैंग्वेज में, है ना। मतलब सामान्य भाषा में अगर हम लोग कहें ताप क्या है, तो हम लोग सामान्य भाषा में कहेंगे किसी वस्तु के ठंडेपन अथवा गर्माहट की माप को ही हम लोग क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में बोले तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या होगा? अलग होगा। मतलब किसी वस्तु के कणों के उसमें ऊर्जा की माप को ही हम लोग क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। किसी वस्तु के कण, मतलब कोई अगर वस्तु ले लें, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण ले लें, तो उन कणों के उसमें ऊर्जाओं की माप को ही हम लोग क्या कहेंगे? ताप कहेंगे। वही हम लोग का क्या कहलाता है? ताप कहलाता है फिजिक्स लैंग्वेज में। तो किसी वस्तु के कणों के उसमें ऊर्जा की माप को क्या कहते हैं? माप को ही ताप कहते हैं, या माप को ताप कहते हैं, ऐसे कर दो। माप को ताप कहते हैं, ठीक। अगर कोई वस्तु हम लोग अगर ले ले, एक पार्टिकल, एक वस्तु ले लें हम लोग, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या है? पार्टिकल हैं। तो इन पार्टिकल की जो ऊर्जा होगी, उसमें ऊर्जा, है ना, वही इस वस्तु का क्या कहलाएगा? ताप कहलाएगा, है ना। ये हो गया हम लोग का ताप। अच्छा, ताप के बारे में नोट पॉइंट में हम लोग बहुत सारा चीज जानेंगे, है ना। पहला, यह कैसी राशि है? मूल राशि है। 7 मूल राशि के अंतर्गत आती है। पूरा ताप के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। यह मूल राशि है, 7 मूल राशियों में से एक है ताप, है ना। यह कैसी राशि है? और अदिश राशि है। इसकी कोई दिशा नहीं होती। हम लोग नहीं कह सकते कि उस डायरेक्शन में ताप इतना है, इस डायरेक्शन में ताप इतना है। ताप हम लोग का समान रहता है। तीसरा, इसका मात्रक जो है, वो मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है ना। केल्विन, जिसको हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल के से, ठीक। इतना चीज होता है। अच्छा, किसी भी वस्तु को अगर हम लोग उष्मा दें तो ताप बढ़ता है, और अगर उष्मा ले लें तो ताप क्या होता है? घटता है ना। यदि किसी वस्तु को उष्मा दे दें, चौथा, किसी वस्तु को उष्मा देने पर ताप क्या होगा? बढ़ता है। देने पर ताप बढ़ता है। वह उष्मा लेने पर क्या होगा? हाँ, उष्मा लेने पर ताप क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक। किसी वस्तु से उष्मा लोगे तो ताप बढ़े, उष्मा ले लोगे तो ताप घटेगा, और उष्मा दे दोगे तो ताप क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे एक एग्जांपल समझो, अगर हम लोग कहें जैसे शक्कर, शक्कर अगर तुम अपने मन में सोचोगे तो कैसा फीलिंग आएगा? मीठा मीठा। और करेला के बारे में सोचोगे तो कैसा आएगा?
कड़वा फीलिंग आएगा। इमली के बारे में या आम के बारे में बोले कच्चा, तो वो खट्टा फीलिंग आएगा, है ना। तो उसी तरह ताप के बारे में सोचे तो हम लोग को कैसा फीलिंग आएगा? ऊष्मा, क्योंकि ऊष्मा जो है मतलब ताप जो है वो ऊष्मा के बिना अधूरा है। मतलब ताप और ऊष्मा दोनों एक साथ चलते हैं, ये याद रखना, ताप और ऊष्मा दोनों एक साथ चलते हैं। जहां ताप जो है वस्तु का क्या है? गुण है ना, और ऊष्मा क्या है? मिठास है ना। कहने का मतलब क्या है? एक कारण है और दूसरा उसका क्या है? प्रभाव है। ऊष्मा क्या है? कारण है, और ताप उसका क्या है? प्रभाव है। अगर किसी वस्तु को ऊष्मा ज्यादा दे देते हो तो वो कारण बनेगा, और ये क्या है? उसका प्रभाव है। मतलब ऊष्मा ज्यादा दोगे तो क्या प्रभाव होगा? ताप उसमें क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। और ताप के वृद्धि का कारण क्या है? ऊष्मा। ठीक, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम लोग किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो हम लोग उसको ताप नहीं देते, हम लोग उसको क्या देते हैं? ऊष्मा देते हैं। भले हम लोग कहते हैं कि उसको गर्म करने के लिए ताप दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग ताप नहीं देते, वास्तव में हम लोग क्या देते हैं? उसको ऊष्मा देते हैं। ठीक, क्योंकि ताप क्या है? कारण है। किसका? ऊष्मा का। किसी वस्तु का ताप यदि ज्यादा है तो उसका कारण क्या है? ऊष्मा, उसमें ऊष्मा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ताप हम लोग का क्या है? वस्तु के कणों की ऊष्मीय ऊर्जा की माप है। किसकी ऊर्जा? ऊष्मीय ऊर्जा। मतलब ऊष्मा के कारण ही हम लोग का किसी वस्तु का ताप बढ़ता है या घटता है। वो कंडीशन निर्भर करता है इस पर कि वस्तु का ताप, अगर वस्तु को ऊष्मा दे दे तो ताप बढ़ता है, अगर वस्तु से ऊष्मा ले ले तो ताप क्या होता है? घट जाता है। समझ गए इतना चीज? हाँ। अच्छा, कितना हो गया? 5 हो गया। छठवां देखो इसी में, यदि हम लोग दो वस्तु ऐसी लाएं जिनमें ताप का अंतर हो, मतलब तापांतर हो। दो वस्तुएं ऐसी लाएं जिसमें ताप का क्या हो? अंतर हो, है ना। दो वस्तुएं जिसमें ताप का क्या हो? अंतर हो, या हम लोग कह सकते हैं तापांतर हो। तो ताप का अंतर हो तो क्या होगा? मान लो दो वस्तुएं ले लेते हैं, एक वस्तु हम लोग ए ले लिए और दूसरा वस्तु क्या ले लिए? बी ले लिए, एक एग्जांपल के लिए, है ना। दो वस्तुएं ले लिए जिसमें ताप का अंतर है। मान लो इसका जो टेम्परेचर है उसको हम लोग मान लेते हैं कितना? 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका ताप जो है वो उसको कितना मान लेते हैं? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इसका ए का ताप कैसा है? उच्च है, और बी का ताप कैसा है? निम्न है। तो हमेशा याद रखना, दो वस्तुएं जिसमें ताप का अंतर हो, यदि दोनों को एक दूसरे के आसपास लाया जाता है, मतलब दो वस्तुएं जिसमें दोनों का ताप का अंतर हो, दोनों में तापांतर हो, जब दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के पास में लाया जाता है तो दोनों अपनी तापों का या अपनी ऊर्जाओं का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। मतलब दोनों अपने ताप को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, बराबर करने का। और उस बैलेंस करने के चक्कर में क्या करते हैं लोग? अपना ऊष्मा का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। तो दो वस्तुएं जिनमें ताप का अंतर हो तो उसमें क्या क्या होता है? देखो, उसमें सदैव क्या होता है? ऊष्मा का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। और यह आदान प्रदान कैसा होता है कि जो ऊष्मा है, इन ताप के अंतर के कारण, तापांतर के कारण ऊष्मा का क्या होता है? हमेशा प्रवाह होता है। ऊष्मा का क्या होता है? प्रवाह होता है। और यह प्रवाह की दिशा कैसे होगी? प्रवाह की दिशा हमेशा उच्च ताप से किधर की ओर होगी? हाँ, ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से किधर की ओर होगा? निम्न ताप की ओर होगा, है ना। और जिस वस्तु का ताप ज्यादा होता है वह ऊष्मा का त्याग करता है, और जिस वस्तु का ताप कम होता है वो ऊष्मा को क्या करता है? ग्रहण करता है। तो एक चीज इसको भी याद रखना कि उच्च ताप वाला वस्तु जो है, इसी के अंतर्गत ना, इसी के अंतर्गत दो वस्तुएं जिसमें ताप का अंतर हो उसी के अंतर्गत, अगर उच्च ताप वाली वस्तु है, उच्च ताप वाली वस्तु जो है वो ऊष्मा का क्या करती है? त्याग करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं भी त्याग कर दे, अगर तापों का अंतर हो तभी ऊष्मा को क्या करेगी? वो त्याग करेगी। और निम्न ताप वाली वस्तु जो है, निम्न ताप वाली वस्तु जो है वो ऊष्मा को क्या करती है? ग्रहण करती है ना। ऊष्मा को क्या करती है? ग्रहण करती है। और इस कंडीशन में, अच्छा, यह ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता है, याद रखो, एक ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये उसी में पांचवा जाएगा। ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता है, हाँ, तब तक होता है जब तक दोनों का ताप
समान ना हो जाए, समान या बराबर ना हो जाए। और जब दोनों का ताप समान हो जाएगा तो ऊष्मा का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक, तो इस कंडीशन में देखो, यहां पर दोनों आदान प्रदान करेंगे, ये अपना ताप इसको देगा और ये अपना ताप इससे लेगा, है ना, ताकि दोनों का टेम्परेचर हम लोग का क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो क्या करेगा, ये अपना 10 सेंटीग्रेड ताप को इसको दे देगा, तो ए के पास कितना बचेगा, 50 बचेगा। और ये इससे 10 सेंटीमीटर ले लेगा, 10 सेंटीग्रेड ताप, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 50, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब ये अपना 10 सेंटीग्रेड ताप को उसको दे दिया और वो ग्रहण कर लिया, तो दोनों में ताप क्या हो गया, समान हो गया। अब उष्मा का प्रवाह नहीं होगा, अब यहां पर उष्मा का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि दोनों का ताप क्या हो गया, समान हो गया। हम लोग का दैनिक जीवन में इसका बहुत सारा उदाहरण है। क्या उदाहरण, चाय पीते टाइम चाय को, अगर गर्म चाय को यहां पर रख दो खुला जगह में, तो चाय क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। लेकिन वास्तव में क्या चाय ठंडा होता है, नहीं होता। चाय ठंडा नहीं होता, बस अपना ताप को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है ना। वैसा होता, ठंडा होता तो हम लोग को फ्रिज को जरूरत ही क्या पड़ता, सबको ऐसे खुला में रख देते, सब ठंडा हो जाता, है ना। तो हम लोग बोलने के लिए एग्जैक्ट बोल देते हैं कि मतलब चाय को ऐसे, मतलब गर्म चाय को रख दो तो चाय क्या हो जाता है, ठंडी हो जाता है। लेकिन वास्तव में वो ठंडी नहीं होता। चाय चाय अपना ताप को क्या करता है, साम्यावस्था में लाने का प्रयास करता है, मतलब बराबर। ठीक, अगर वैसा होता चाय ठंडा हो जाता तो हम लोग स्प्राइट को भी यहाँ पर रख देते, वो भी ठंडा हो जाता। कोल्ड ड्रिंक रख देते एक से एक, वो भी ठंडा हो जाता, मस्त बर्फ बन जाता। फ्रिज का तो जरूरत ही नहीं पड़ता। कौन फ्रिज का निर्माता क्या है, उसको उसको उड़िया देते हम लोग है ना, जो रेफ्रिजरेटर बनाया उसको। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि जब चाय गर्म चाय लाते हो, अगर गर्म चाय को यहां पर रख दे तो वातावरण की तुलना में ये चाय का ताप क्या है, गर्म है, और वातावरण का ताप कैसा है, इस चाय की तुलना में ठंडा है। क्योंकि हम लोग ताप कैसे पता करेंगे, तुलना करके। अगर मैं एक चीज लाऊं और तुमको इसको टच करने के लिए बोलूं, मान लो कुनकुना पानी लाता हूं, कुनकुना पानी को टच करने के लिए बोलो तो तुमको नॉर्मल ही लगेगा। अगर मैं कुछ और चीज लाता हूं और उसमें तुलना करने के लिए बोलता हूं, तब तुमको अंदाजा लगेगा कि कौन ज्यादा गर्म है, कौन ज्यादा ठंडा है। एक ताजा पानी लेता हूं और एक ताजा से कुछ गर्म बॉयल लेता हूं, और खाली बॉयल वाला पानी को रखता हूं हल्का बॉयल, है ना, मतलब कम उबला हुआ, उसको टच करने के लिए बोलता हूं, तुमको नॉर्मल ही लगेगा। लेकिन वही ताजा पानी और ताजा पानी से कुछ गर्म पानी, उन दोनों का आपस में रखो, बोलू ले तो टच करके बता कौन ज्यादा गर्म है, तो तुम छू के बताओगे कि ये ज्यादा गर्म है, ये ज्यादा ठंडा है। कैसे पता चला, तुलना करके। और वही खौलता पानी रख दो तो उसको छू के थोड़ी देखोगे, हाथ का तो हाड़ा बांध जाही, हाथ का निकल जाही मांस, है ना। तो वो क्या है, हम लोग का तुलना करते हैं। तो बस वैसी है, जब चाय का कप को तुम लोग यहां पर रखते हो, गर्म चाय का कप को रखते हो, तो दोनों देखता है, चाय चाय भी है और वातावरण भी है, दोनों देखेगा, दोनों में ताप में क्या है, अंतर है। चाय क्या करेगा, अपना ताप को रिलीज करेगा, अपना ताप को दे देगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में उन लोग को क्या करना है, साम्यावस्था में लाना है, दोनों का ताप बराबर। वातावरण का ताप जहां पर तुम चाय रखे हो और चाय का ताप, दोनों का ताप बराबर रखना है। तो क्या करेगा, चाय जो है अपना ऊष्मा त्याग देगा, इसलिए धुआं निकलता है, देखे हो, अपना ऊष्मा त्याग देगा, और वो जो वातावरण है उस ऊष्मा को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। अब चूंकि चाय छोटा है, ऊष्मा बड़ा है, तो वातावरण बड़ा है, तो ऐसा नहीं कि चाय का ऊष्मा लेकर वातावरण एकदम गर्म हो जाएगा, वैसा नहीं होता, है ना। वैसा रहता तो फिर हम लोग को, मान लो इस गांव में ठंडी पड़ रहा है, हमको गर्मी चाहिए, तो हम लोग एक जगह आग जला देते और छोड़ देते, पूरा गांव गर्म हो जाता, है ना। तो वैसा हम लोग का होता नहीं है, एक लिमिट है, क्योंकि वातावरण बहुत बड़ा है। तो छोटे से चाय से तुम लोग उष्मा लेके तुम लोग वातावरण गर्म हो जाएगा कहोगे, तो नहीं होगा, क्योंकि वातावरण बहुत बड़ा है ना। तो वैसी है, जैसे फ्रिज में हम लोग कुछ सामान रखते हैं, फ्रिज में हम लोग कुछ सामान रखते हैं, तो हम लोग कहते हैं फ्रिज में सामान रखने से फ्रिज का सामान ठंडा हो जाता है। लेकिन वास्तव में ठंडा नहीं होता। कोई भी गर्म चीज रखोगे तो फ्रिज क्या करता है, उसको, उससे ताप को ले लेता है ना, और अपने अपने ताप को क्या करता है, बैलेंस बनाता है, दोनों का ताप हम लोग का साम्य अवस्था में रहे। ठीक, इसलिए करता है। समझे इस चीज को, बस यही है हम लोग का उसका सिस्टम पूरा। ठीक, तो ये हो गया उष्मा के बारे में तुम लोग का संपूर्ण जानकारी। हाँ, उष्मा और ताप के बारे में संपूर्ण जानकारी। ठीक, अच्छा, अगर और हम लोग देखें, तो मनुष्य जीवन संभव या स्वस्थ मनुष्य का जो ताप है, एक और जान लो, स्वस्थ मनुष्य का ताप कितना होता है, हाँ, 37 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में कहोगे तो कितना होता है, हाँ, 98 दशमलव कुछ होता है, 4 होता है, 98.4 होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट। अच्छा, मानव जीवन संभव है, मानव जीवन संभव है कितना से, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कितना तक,
110 डिग्री फ़ारेनहाइट सर। इससे कम या इससे ज्यादा हुआ, मान लो 95 से कम हुआ तब भी मरोगे, और 110 से ज्यादा हुआ तब भी मरोगे। 95 से कम हुआ तब मरोगे, 110 से ज्यादा हुआ तब मरोगे। अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं इसको आगे बताऊंगा मैं। फिर वहां पर हम लोग बदल के देखेंगे कि मानव जीवन कितना कितना सेल्सियस में संभव है। ठीक, तो इतना को नोट करो, फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलो अब देखो, पहले पहले हम लोग कैसे करते थे। हाँ जी, ओए बुड़बक लोग, अब इधर देखो। पहले हम लोग कैसे करते थे, ताप को मापना रहता था तो छूते थे, है ना, छू के देखते थे कितना गर्म है कितना ठंडा। मान लो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, एक लकड़ी का ब्रेंच रख दिए और एक स्टील का ब्रेंच रख दिए, और लकड़ी का ब्रेंच और इसे लकड़ी का ब्रेंच और स्टील का ब्रेंच दोनों को रख दिया, फिर छू के देखते थे। लकड़ी का ब्रेंच कम गर्म रहता था, स्टील का ब्रेंच चट करता था, है ना। फिर उसके बाद छू के देख के हम लोग ऐसे ही पता करते थे। तो उसके लिए क्या किए वैज्ञानिक लोग, एक तापमापी पैमाना लेके आए, जिससे हम लोग ये ज्ञात कर सकें कि कौन वस्तु बिना छुए कितनी गर्म है कितनी ठंडी है उसको। नहीं तो हर चीज, अब लावा को छू के उसका टेम्परेचर ज्ञात करोगे कहोगे तो छुओगे थोड़ी उसको, वहीं पर पिघल जाओगे, है ना। पूरा कुकरी का पोटा अलग हो जाए तुम के शरीर के है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, गल जाएगा पूरा तुम लोग का मांस। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, दुनिया भर का पैमाना लाए, जिसमें फ़ारेनहाइट था, सेल्सियस था, और क्या था हम लोग का फ़ारेनहाइट था, सेल्सियस था, और हम लोग का था र्यूमर पैमाना। 3 पैमाना था, है ना। 3 पैमाना को हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक, सेल्सियस पैमाना जिसको हम लोग सेंटीग्रेड पैमाना भी कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है देखो, सेल्सियस के लिए हम लोग एक पट्टी ले लेते हैं, तापमापी, तापमापी ले लेते हैं। तापमापी कैसा होता है मैं बता दे रहा हूं, सिंपल। ये तो चलते इतनी है अरे ये सूख गया है, ये ऐसे ही होता है ना, तापमापी खोखोरी चिपे वाला हाँ हाँ हाँ, नहीं तो उसको धो के करते हैं ना। कई लोग कम मुंह में करते हैं, ज्यादा गर्म होता है तो कई लोग इधर चिप देते हैं पीछे साइड, है ना। हाँ बस, अब कैसे करोगे, वैसी है तो। इसमें क्या होता है, एक कांच की नली होती है, ये देखो, ये ऐसा होता है ना, और ये ऐसे करके आ रहता है ना बे, नया वाला ऐसे ऐसे करके इसमें कुछ कुछ बंधा रहेगा, है ना। इसमें क्या होता है, ये कांच का नली होता है, क्या होता है, तापमापी है ना, तापमापी बता रहा हूं, तापमापी है। अब अलग अलग तापमापी अलग अलग रहता है, मैं एक ठो लेके बता दे रहा हूं। ये कांच की नली होता है, और ये क्या होता है, केस नली, जिसमें कौन सा गुण पाया जाता है, केसिका तो का पानी, ऊपर चढ़ने का, द्रव नीचे उतरने का। अब इसमें कुछ द्रव डालोगे तब तो ऊपर नीचे उतरेगा, तो हम लोग क्या डालते हैं, पारा। यहां पर क्या रहता है, पारा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, Hg, है ना। ये पारा ऊपर नीचे चलता है। अब पारा को ऊपर नीचे जाने के लिए पिघलना और क्या करना पड़ेगा, गर्म होना पड़ेगा। अब पिघलना गर्म होना है कि है, पिघलना या ठंडा होना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसी चीज डालेंगे जिससे पारा गर्म हो और पिघले, या तो कुछ ऐसी चीज डालेंगे जिससे पारा जमे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें यहां पर धातु की कुछ चीज डाल देते हैं, है ना। धातु की सतह रहता है, मान के चलो सतह या प्लेट या हम लोग का वायर जो गुथाया रहेगा, कुछ भी कह सकते हो, है ना। तो जब शरीर के तापमान में डालोगे, है ना, यहाँ छिपो या यहाँ जीभ में लगाओ, तो क्या होगा, धातु की ये जो सतह है या जो भी चीज है धातु का, वो गर्म होगा, और वो गर्म होगा, उसका संबंध पारा से होगा, पारा भी गर्म होगा, गर्म होगा तो पिघलेगा, पिघलेगा जिसके कारण पारा क्या होगा, ऊपर जाएगा। और यहाँ पर ऐसे काउंटिंग रहता है, देखो इसमें ऐसे काउंटिंग रहेगा, 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4 ऐसे, फिर 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4 ऐसे। ये इसके अंदर होता है ना। अब मैं केस नली को पतला बना दिया हूं तो तुमको दिखेगा नहीं, है ना, इसलिए मैं बाहर में दिखा रहा हूं। 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4 ऐसे, मतलब 5 रहेगा ऐसे ऐसे मत कहना, ये ऐसे करके, ये इस केस नली के अंदर होता है ना। उसी में वो डॉक्टर लोग देख के बताते हैं, है ना। समझ गया इतना चीज, हाँ ठीक। और यहां पर जो सबसे हाइटेज में रहेगा, ये रहता है जल का क्वथनांक।
और यहां पर जो होता है ये होता है बर्फ का क्या, गलनांक। ठीक, जल का क्वथनांक और बर्फ का क्या होता है, गलनांक होता है। ठीक, समझे? मतलब बर्फ का गलनांक कहने का मतलब क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। मतलब इससे ऊपर जाओगे तो बर्फ कैसा होने लगेगा, गलना चालू होगा, इसलिए बर्फ का क्या है, गलनांक है। और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब पानी उबलने का समय। ठीक, जल के उबलने का मतलब ये वही ताप है जहां पर जल क्या होता है, गर्म होकर उबलना चालू होता है। ठीक, जैसे पानी उबलता है, देखे हो ना, डाले रहोगे तो वही है। तो ये जल का क्वथनांक है और बर्फ का क्या है, गलनांक है। ये हम लोग का क्या होता है, तापमापी, 0 से कितना तक का। तो जब कोई भी वस्तु गर्म होती है तो धातु की सतह पर जाती है, तो धातु की सतह भी क्या होगी, गर्म होगी। धातु की सतह गर्म होगी तो पारा क्या होगा, पिघलेगा। पारा पिघलेगा तो पारा कहां चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा, जिससे हमको ये पता चलेगा कि ये जो हम लोग जो भी जिसमें भी टच कराए हैं उसका टेम्परेचर कितना है ना। ये 0 से रहेगा, 0 1 2 3 4 5 से लेकर कितना तक रहता है, 100 तक रहता है ना। 100 डिग्री, उससे भी आगे रहता है। आजकल तो 110 डिग्री बुखार कहते हैं तो पूरा आगे बना देते हैं, है ना। ये सब होता है हम लोग का, समझ गए इसको। हाँ, अब देखो इसमें कैसा कैसा होता है, मैं बता दे रहा हूं। ठीक, जैसे अगर हम लोग ले सेंटीग्रेड के लिए, एक एक तो समझना ना, जैसे हम लोग किसके लिए ले, सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड क्या लिखा था, हाँ सेंटीग्रेड मतलब सेल्सियस पैमाना है ना। पहला अगर हम लोग ले ले, देखो अलग अलग पैमाने के लिए मैं बता दे रहा हूं, है ना। पहला हम लोग लेते हैं किसके लिए, सेल्सियस के लिए। सेल्सियस के लिए, सेल्सियस मतलब कितना हो गया, सी, है ना। सेल्सियस के लिए अगर हम लोग देखें, मतलब सेंटीग्रेड है, सीधी सीधी इस बात। सेल्सियस के लिए हम लोग पहले देखते हैं ऊपरी सिरा, और एक क्या देखते हैं, निचला सिरा। तीसरा देखेंगे कुल खाना, मतलब भोजन नहीं है ना। और चौथा प्रत्येक खाने की संख्या, प्रत्येक खाने का मान। इतना चीज हमको जानना जरूरी है। देखो, जो ऊपरी सिरा है वो कितना में है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, निचला सिरा जो है वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब समझो, ऊपरी सिरा मतलब क्या है, ये हाई टेम्परेचर है, और निचला सिरा मतलब क्या है, लो टेम्परेचर है। मतलब इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा तो समझ जाओगे ना। ऊपरी सिरा को मैं कर देता हूं TH, मतलब हाई टेम्परेचर, और निचली सिरा को मैं मान लेता हूं TL, मतलब लोअर टेम्परेचर, है ना। निचली सिरा मतलब निम्न ताप, और ऊपरी सिरा मतलब उच्च ताप। या इसको उच्च ताप निम्न ताप कर दूंगा तब भी समझ जाओगे, है ना। तो इसको ऐसे कर देते हैं, ऊपरी सिरा निचली सिरा को छोड़ करके उच्च ताप कर देते हैं, और इसको क्या कर देते हैं, निम्न ताप। ये देखो, अब यहां समझ जाओगे। उच्च ताप मतलब हाई टेम्परेचर, मिटा जाते हैं, हाई टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्न ताप मतलब कितना का है, लोअर डिग्री सेंटीग्रेड। कुल खाना, अब 0 से 100 तक का है तो कुल खाना कितना होगा, 100 ही होगा, है ना। अब प्रत्येक खाने का मान कितना होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर बढ़ेगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, ऐसे करके। जैसे कक्षा 10वीं में पैमाना मानते थे ना, एक कक्षा में एक खाना बराबर इतना, वैसे ही इसमें एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर, तो बढ़ते जाओगे तो 100 सेंटीमीटर होगा। टोटल कितना खाना, 100 खाना। समझ गए। ये हो गया हम लोग का किसका बात, सेल्सियस का। उसके बाद आए हम लोग किसमें, फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट हम लोग बोलते हैं लेकिन दूसरा लिखाता है, फ़ारेनहाइट लिखाता है ना। फ़ारेनहाइट लिखाता है, फ़ारेनहाइट बोलते हैं लेकिन फ़ारेनहाइट लिखाता है, ये F है। अब फ़ारेनहाइट में देखो, इसी में अगर हम लोग बात करें फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट में उच्च ताप कितना होता है, इसका उच्च ताप होता है 212 फ़ारेनहाइट, है ना। कितना होता है, 212 फ़ारेनहाइट। और जो निम्न ताप होता है, निम्न ताप मतलब ये हाई टेम्परेचर है और ये क्या है, लोअर टेम्परेचर, ये होता है 32 फ़ारेनहाइट। 32 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है और 212 फ़ारेनहाइट में जाकर के रुकता है वो, है ना। तो कुल खाने कितना हो गया, तीसरा। तो इन्हीं दोनों में अंतर कर दो, कितना का अंतर आएगा, मे भी 80 आएगा क्या, 180 आएगा। 8 9 10 11 का एक हासिल है, 2, हाँ 180 का। तो कुल खाने कितना आ जाएगा, 180, है ना। और चौथा, प्रत्येक खाने का मान कितना होगा, उतना ही चाहेगा। प्रत्येक खाने का मान कितना आएगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, प्रत्येक खाने का मान कितना आएगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझे।
तो फ़ारेनहाइट का उच्च ताप मतलब फ़ारेनहाइट वाला जो लोग है उसमें उच्च ताप 212 होता है और लोएस्ट टेम्परेचर कितना होता है 32। जीरो से स्टार्ट नहीं होता है ना, 32 से स्टार्ट होता है कहां तक 212 तक होकर के चलता है। ठीक, उसके बाद एक और आया र्यूमर, है ना, र्यूमर आया जो हम लोग पढ़ते नहीं है, उसको सिलेबस में नहीं रखे हैं, है ना हम लोग ज्यादा उपयोग नहीं करते, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इसी में ज्यादा उपयोग करते हैं। फिर एक आया तीसरा जो था हम लोग का क्या, र्यूमर, जिसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते थे। ठीक, र्यूमर में क्या होता था, इसका जो उच्च ताप होता था, उच्च ताप ये होता था 80 र्यूमर, और जो निम्न ताप होता था ये टी एच होगा और ये टी एल होगा, लोअर टेम्परेचर, ये होता था 0 र्यूमर, है ना। तो तीसरा कुल खाना इसमें कितना होगा उस कंडीशन में 80 होगा, और प्रत्येक खाने का मान कितना होगा, प्रत्येक खाने का मान कितना होगा 1 र्यूमर। ठीक, इतना होता था हम लोग का। अब इस बेस में तीन हम लोग का ताप मिल गया, एक सेल्सियस मिला ताप मापने का, एक हम लोग का फ़ारेनहाइट मिला, और एक क्या मिला, र्यूमर मिला। ये तीन चीज मिला। अच्छा, हम लोग का सूत्र होता था, सूत्र, एक सूत्र होता था जिससे हम लोग क्या करते थे, इसको तीनों को कंबाइन करते थे। तो तीनों ताप मापने का है तो तीनों आपस में बराबर होंगे। अब बराबर करने के लिए एक सूत्र होता था, क्या सूत्र होता था, टी माइनस टी एल बटे टी एच माइनस क्या होता था, टी एल। जहां पर टी हम लोग का क्या होता था, संकेत होता था, मतलब जो ताप है उसका संकेत रखना है, फिर लोअर टेम्परेचर, फिर हाई टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। ठीक, इसी सूत्र में मैं उसी सबको बना के दिखाता हूं, तीनों को कैसा कैसा कंडीशन होगा इसको देखो। टी माइनस टी एल, है ना, तो टी हम लोग रखते हैं पहले सेल्सियस के लिए, देखते हैं तो सेल्सियस के लिए टी की जगह क्या होगा सी, माइनस लोअर टेम्परेचर, सेल्सियस में लोअर टेम्परेचर कितना है 0, है ना, तो डिग्री सेंटीग्रेड को छोड़ो, सी से हम लोग कर रहे हैं सीधा, सी माइनस 0। उच्च ताप कितना है 100, 100 माइनस कितना हो जाएगा सी। अब तीनों ताप वाला है तो तीनों बराबर होगा, बराबर कर दो, हाँ 100 माइनस 0 ये। अब किसके लिए ले लें, फ़ारेनहाइट के लिए, फ़ारेनहाइट के लिए कितना होगा एफ होगा, एफ माइनस लोअर टेम्परेचर इसका कितना है 32 बटे 212 माइनस कितना हो जाएगा 32। अब उसके लिए ले लो, र्यूमर के लिए कितना हो जाएगा आर माइनस 0, क्योंकि लोअर उसका 0 है, और ये हो जाएगा कितना 80 माइनस 0। समझे, ये तीनों का सूत्र था, इसी सूत्र से हम लोग तीनों को कंबाइन किए। समझे इतना, इसको तो बनाने की जरूरत नहीं है कि बनाओगे, नहीं बनाओगे कहोगे फिर मिटा के इसको आगे बढ़ाऊंगा, बनाओगे कहोगे छोड़ूंगा, बनाओगे, हाँ लो चलो बना लेना, इसको मैं आगे बता रहा हूं, इसको एक्सपेंड करके इधर, है ना, इधर बता रहा हूं देखना। अब उस कंडीशन में क्या हुआ, सी माइनस 0 कर दो, तो ये हो गया सी माइनस 0 बटे ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 0 मतलब कितना आ गया 100 ही आएगा, बराबर। अब उधर देखो क्या क्या है, एफ माइनस 32 है और 212 में से 32 घटाओगे तो कितना आएगा, तो एफ माइनस 32 हो जाएगा, और 212 में से 32 घटाओगे तो कितना आएगा 180 आएगा, तो ये हो गया 180 बराबर। र्यूमर के लिए देख लो आर आएगा, आर बटे कितना हो जाएगा 80 होगा। अब कटा दो, किससे किससे कटेगा देखो, अच्छा सी माइनस 0, हाँ सी माइनस 0 है तो सी ही रखो इसको, सी माइनस 0 है तो सी ही रख दो इसको, है ना, सी बटे 0 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 20 से कटा दो सीधा, है ना, 20 पंचे 100, और एफ माइनस 32 हो गया, और ये हो गया 20 निया 180, और ये हो गया आर बटे 20 चौक, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। ठीक, अच्छा एक और था केल्विन के लिए भी बताना था हम लोग का, केल्विन तो छूट गया, केल्विन का तो छूट गया बच्चा लोगों, केल्विन कहीं पर बता दूं, केल्विन कहीं पर देख लो छोटा सा, 273 से 373, है ना, केल्विन के लिए देख लो, चारों के लिए बता दे रहा हूं, केल्विन के लिए इसका जो उच्च ताप है हाई टेम्परेचर ये कितना होता है 373 हाई वाला, है ना, और निम्न ताप कितना होगा टी कितना हो जाएगा ये एल 273, है ना। अच्छा कुल खाना कितना होगा 100, और चौथा प्रत्येक खाने का मान कितना होगा 1 केल्विन। ठीक, प्रत्येक खाने का मान कितना होगा
एक एक केल्विन, है ना। वास्तव में पूरा 273 नहीं होता, 273.15 होता है, लेकिन 273 हम लोग ले लेते हैं। ठीक, तो उसका भी केल्विन का भी ठोक दें, केल्विन का भी ठोक दो, यहीं पर आ जाएगा। हाँ, केल्विन का के माइनस कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट कितना है 273, कौन है 373, आंखें नहीं दिखे। है ना, और ये हो जाएगा 373 माइनस कितना हो जाएगा 273, हो गया। तो इसी का के का भी मान यहीं पर रख दूं, थोड़ा सा जमा रहे हैं, देखो आ जाएगा, सबका यहीं पर रख देते हैं, दाता का भाई का सबका बदला लेगा कदे ये। तो ये c/100 हो जाएगा, c/100, और ये हो जाएगा f माइनस 32 बटे कितना 180 सीधा, अब बराबर r को पीछे कर दो, है ना, r का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता ज्यादा, r बटे कितना हो जाएगा 80, और केल्विन को यहां कर दो, तो k माइनस 273 बटे कितना हो जाएगा 100, हो गया। फ़ारेनहाइट को छोड़ देंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, ये इसको र्यूमर को, खैर अभी इसको निकाल दो, तो कटा दो, c/5 आएगा, f माइनस 32 बटे कितना हो जाएगा 9, देखना 32 माइनस यहाँ 32 यहाँ, बराबर k माइनस 273 बटे कितना 5 बराबर r बटे कितना 4, तो उसको छोड़ दो र्यूमर को, बस इतना ही याद रखो, क्योंकि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को केल्विन, बस इन्हीं तीस को बदलते हैं, र्यूमर छूट जाता है। तो हम लोग का आ जाएगा c/5 बराबर f माइनस 32 बटे 9 बराबर k माइनस 273 बटे 5, यही हम लोग का क्या है, असली है खेला लीला। और इसमें एक चीज और सरल है, जब सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो और सरल है, क्योंकि नीचे का 5 कटा दो, सीधा मान को रखो, सीधा हल होता है हम लोग का। ठीक, बस इसी में दिक्कत है, इसमें गुणा भाग करना पड़ता है, और जब इन दोनों को लोगे सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए, तो नीचे 5 है, ऑटोमेटिक कट जाएगा, c बराबर k माइनस 273, सिंपल आ जाता है। समझे इस चीज को, इसको लिखो, उसके बाद इसी में से हम लोग बदलने का तरीका देखेंगे, 2-4 नंबर डाला तो हूं, किसी को भी आगे पीछे कर लो, यहां पर इसको भी किसी को आगे पीछे कर लो, आंसर तो वही चाहना है हम लोग का। ठीक, चलो इसको नोट करो, हो गया। अब इसमें देखो, एक ताप से दूसरे ताप में कन्वर्ट करके देखेंगे अब हम लोग, है ना। उस सूत्र को याद रखना ये वाला, है ना, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे या फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलेंगे। ठीक, चलो क्या देख रहे हैं हम, कल देख रहे थे, चलो p/5 था, f माइनस 32 बटे कितना था 9 था, और क्या था a माइनस 273 र्यूमर के लिए था, तो र्यूमर के लिए तो छोड़ो, हम लोग र्यूमर के लिए चेंज नहीं करते, ये नहीं आया उसका नतीजा है, अब हम क्या कर सकते हैं, जब आए देखना। ठीक है, ये वैसे मेरे ख्याल से 10वीं में था, है ये 10वीं में था। एक ताप को दूसरे ताप में बदलने का हम लोग का क्या है सूत्र है ना। तो इसी को हम लोग हल करके देखते हैं, जैसे कुछ तापों को केल्विन पर लाने पर बदलना है ना, केल्विन में बदलना है, पहला देख लो, कोई भी एक तो बताओ सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में जिसको हम लोग केल्विन में बदले, नहीं है, क्या नहीं है, जैसे मान के चलो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट चलो, मनुष्य का ताप कितना होता है फ़ारेनहाइट में, ठीक 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो इन दोनों को लेंगे, ये वाला छूट जाएगा केल्विन वाला, है ना। तो सूत्र होगा हम लोग का c/5 बराबर f माइनस 32 बटे 9, हमको c का मान कितना दिया है 37 डिग्री, है ना, c का मान रख दो कितना 37/5 बराबर f माइनस 32 बटे 9, फिर ये पूरा कर दो, तो ये हो जाएगा 37 गुणित 9 बटे 5 बराबर f माइनस कितना 32, हल कर दो थोड़ा सा जाता 9 सबसे तीसरा कठिन हासिल अच्छा है, और 9 दिया 27 अच्छा है
बटे 5 और ये हो जाएगा f माइनस 32, या जमा के लिखोगे f माइनस 32 बराबर, इसको कटा दो 333 को किससे 5 से, 5 से 31, फिर 33 बचा, 5 से 30, 3 बचा, दशमलव डालो तो 1 0 बढ़ेगा, 5 से 30, तो ये आएगा 66.6। अब f बराबर 32 को इधर लेके जाओ, 66.6 है और ये इधर जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 32, तो f बराबर कितना हो जाएगा 98., मतलब स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप, स्वस्थ शरीर के मनुष्य का ताप नहीं, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप सेंटीग्रेड में इतना होता है, फारेनहाइट में लेके जाओगे तो 98.6 कहते हैं। मानव जीवन हम लोग का संभव है कितना से कितना तक, 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट को, अगर उसको सेल्सियस में बदले तो कितना होगा, तो फ़ारेनहाइट को हम लोग सीधा सीधा किस में बदलेंगे, सेल्सियस में बदलेंगे, है ना। तो जैसे 95 फ़ारेनहाइट है, सेकेंड 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में बदलना है, सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है तो इसी को लोगे c/5 बराबर f माइनस 32 बटे कितना 9, c/5 f के जगह में कितना रखोगे 95 माइनस 32 बटे 9, थोड़ा सा और आगे हल कर दो, c/5 और 95 में से 32 जाएगा कितना बचेगा, 5 में से 2 3 63 बटे 9 होगा, 95 से 32 घटाओगे कितना आएगा 63 बटे 9। अच्छा भाग दे दो, c बराबर c/5 और 9 सत्ते 30, c बराबर 5 सत्ते 35 है ना, ये मतलब 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक c का मान सीधा सीधा है, सेल्सियस में अगर निकालोगे सेल्सियस में तो ये आएगा 35 डिग्री सेल्सियस, समझे इसको। अब बन जाएगा ना सी। अच्छा ये तो था सी से एफ से सी, और के में भी बदल दो, केल्विन में भी, तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, वो सरल हो जाएगा। केल्विन में बदल के देख लो, तो केल्विन बदलोगे, किसको बदले, सेल्सियस को पहले बदल देते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन देख लो। हम लोग मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलिए, बदलो सर, ये हो गए 100 डिग्री सेंटीग्रेड को किसमें बदलना है, केल्विन में बदलना है सेंटीग्रेड को, तो केल्विन में बदलना है, सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलोगे तो इन दोनों को लेके आओगे। अब c/5 बराबर k माइनस 273 बटे कितना 5 है, दोनों तरफ से 5 5 झंडी मुंडी हो गए, तो हम लोग को बचेगा c बराबर k माइनस कितना हो जाएगा 273, सेंटीग्रेड को किस में बदलना है, केल्विन में, 273 को इधर मान, तो c प्लस 273 बराबर कितना आ जाएगा k, या जमा के लिखोगे तो k बराबर c का मान रख दो कितना है 100 है, तो 100 हो गया प्लस कितना हो गया 273, k बराबर कितना आएगा 330 आया 373। अब उसके बाद और कुछ कुछ है जिसमें बताना चाहो, फ़ारेनहाइट को केल्विन बोल दो, किसी में बोल दो, है ना, यही हम लोग का परम ताप है। 373 डिग्री केल्विन को हम लोग परम ताप है ना, तो हाँ बस लगभग है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया था हम लोग का, वो क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन ये हो गया। चलो इसको नोट करो, परम ताप है, परम अब एक क्वेश्चन देख लो इसी में, वह कौन सा ताप है जो सेल्सियस व फ़ारेनहाइट है, ऐसे लिखा है, फ़ारेनहाइट में समान होगा है। अब हम लोग को ऐसा ताप ढूंढना है जो सेल्सियस में भी समान हो
और फ़ारेनहाइट में दोनों में क्या है, हमको पता है कौन सा ताप, नहीं हम लोग ले लेते हैं माना हुआ ताप क्या है, x है। तो हल इसी में देखो कैसा आएगा, माना वह ताप कितना है, x का है, जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में क्या होगा, समान होगा, है ना। सूत्र हम लोग लेके आते हैं सीधा, क्या है, c/5 बराबर f माइनस 32/9 है। इसी को आगे हल करोगे, c के जगह में x/5 और f के जगह में x माइनस 32/, क्योंकि कौन सा ताप हम लोग एक समान है, जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में समान होगा। c के जगह में भी x करेंगे, f के जगह में भी कितना करेंगे, x करेंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पेपर में दे देता है, ठीक, 2 नंबर में। तो हल कर दो, 9 का गुणा इधर करोगे तो 9x होगा, 5 का गुणा इधर करोगे तो ये हो जाएगा 5x, और 32 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10 का शून्य, हासिल आएगा 5 के 15 है, आगे ना। अब आगे पीछे कर लो, 9x माइनस 5x आगे पीछे है, 9x में से 5x जाएगा कितना बचेगा, 4x बराबर कितना, 160, और इसमें माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 160/4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -40। मतलब -40 एक ऐसा ताप है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में क्या होता है, ठीक। चलो सुनो करो, आंसर 80 भी डाल दें, क्योंकि सेल्सियस में भी बिंदु पड़ता है और फ़ारेनहाइट में भी बिंदु पड़ता है, ऊपर दोनों के लिए बिंदु, ठीक। आज इतना ही।